नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समय सहारा न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि मूक पशु भी अपनेपन के साथ व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा ही नजारा दिखाई दिया मोहगांव स्थित सेवा आश्रम में, जहां गौ सेवा का एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। आश्रम के संरक्षक आचार्य विवेक जी गौ सेवा के माध्यम से लोगों को पशुधन के संरक्षण और मानवीय रूप को प्रेरित कर रहे हैं। गाय के बछड़े के साथ उनका मित्रवत व्यवहार देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा है। आचार्य जी द्वारा गाय का नाम गौरी और बछड़े का नाम रानी रखा गया है। रानी नामक बछड़ा आचार्य जी के साथ ऐसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है जैसे वो उनका बाल सखा हो। गौ सेवा की ऐसी तस्वीर और ऐसा प्रेम भाव बहुत ही कम दिखाई देता है। आज जब लोग भागम भाग के इस दौर में परिवार या अपनों से दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल के दौर में लोगों के पास अपने ही पारिवारिक सदस्यों से बात करने का मौका नहीं मिल पाता। उन्हें ऐसे मानवीय दृश्यों से जरूर कुछ सबक सीखना चाहिए। गौ माता के ऊपर आप हाथ ही अगर फेर देते हैं और अपना ये कर दे तो आपके सारे लगभग, ये भावनात्मक रूप से नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे मालूम है कि इनके अंदर जो शक्ति और ऊर्जा है वो मनुष्य जीवन को अनेक रोगों से दूर करने की क्षमता है। तो उनसे प्यार करना, उनसे लाड़ प्यार करके उनको खाना खिलाना, उनकी सेवा करना, गौ धोना, हाँ, उनको पूरी साफ सफाई रखना, इस तरह से मतलब मेरा ये दिनचर्या रहता है। सुबह से मैं 5:30 बजे से सुबह उठ करके मैं नित्य गौ की सेवा में अपने लग जाता हूँ। और ये सिर्फ सेवा का भाव, इसके अंदर किसी भी तरह का ये नहीं है कि मैं सेवा का गौ पालन कर रहा हूँ या सेवा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। मैं कभी उसमें नहीं जाता हूँ, सिर्फ मेरे हाथ से सेवा हो जाए और मुझे कम से कम इस जीवन में ये सेवा करके कुछ मैं अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूं या अच्छा स्थान प्राप्त कर सकूं। अभी मैंने देखा कि आपने जो बच्चियाँ है जिसका नाम आपने रानी रखा है, तो वो आपके साथ जो है वो खेल रही हैं, बेड पर भी हैं, तो कभी अनकम्फर्ट फील करते हैं अब आपको? नहीं, जहाँ तक है कि जो उसकी प्रेगनेंसी से लेकर के उसके जन्म तक जी मैंने उसके साथ अपना पूरा प्यार बिताया है, उसके साथ लाड़ प्यार में रहा हूँ। प्रेगनेंसी के समय खुद जैसे होता है तो उसका पूरा डिलीवरी के टाइम उसकी पूरी रक्षा सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसका डिलीवरी करवाने की पूरी जवाबदारी या उसको सुरक्षित रखना ये मेरी रहती है। तो बचपन से उसका मेरा एक ऐसा लगाव रहा है कि जैसे हम लोग मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो प्रेम होता है, जिस तरह से उनके बीच में मैं रहा हूँ, तो उसके बचपन से मेरे साथ में रहने से उसका मेरे प्रति इतना प्रेम है और वो जानती कि मेरा ही मतलब परिवार की तरह है, जैसे उनकी माँ है वैसे ही वो जानते हैं कि ये भी मेरे पालक है। तो इतना बचपन से उनका मेरा एक आत्मीयता हो गया है कि उनके साथ रहना, बैठना, उठना, उसका ध्यान रखना, उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना। तो इस तरह से मेरे साथ में रहते रहते धीरे धीरे वो इतनी अंगलीनी हो गई, इतना प्रेम हो गया कि वो जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पीछे आएगी, मेरे बेडरूम में आएगी। और अभी आपने भी देखा होगा कभी बीच में कि वो आएगी तो मेरे बेडरूम में आकर के मेरे बिस्तर पे बैठ जाएगी। सिर्फ उसको मैं बुला लूँगा कि आजा रानी, तो वो सीधा मेरे बेड पे आकर के जम करके मेरे साथ बैठेगी, मेरे साथ लाड़ प्यार करेगी। यानी इतना मतलब मैंने देखा कि आज जो है इंसान से नफरत कर रहा है जी। लेकिन मैंने एक पशु से, गौ माता के इस बच्चे से मैंने ये सीखा कि जहाँ प्रेम है और जहाँ अंतरात्मा का दिल से लगाव है आपका, तो ये कहना चाहिए कि हम आज जो दूरियां हैं समाज और मनुष्य के बीच में, नफरत है, और वो नफरत सिर्फ जो है एक कहना चाहिए कि हमारी अज्ञानता का कारण है। और हम एक दूसरे में अगर प्रेम का संदेश बांटना शुरू कर दे, जैसे मैं आज गौ माता के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जानवर जिसको हम बोलते हैं वो उनके अंदर में इतना प्रेम है और इतना अपनापन है, तो हम तो जीते जी मनुष्य है। हम मनुष्य को एक दूसरे से अगर प्रेम करने की भाषा सीख जाए, एक दूसरे में आत्मीयता की भाषा सीख जाए, और हम कोई जाति धर्म पंथ